नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 20 सांसदों ने स्पीकर बिरला जी को चिट्ठी भेजी, तो उधर टीएमसी ने विधानसभा स्पीकर को हाई कोर्ट में घसीटा। 11 जून को सबूत पेश होंगे। विपक्ष ने आज सीजीआई सूर्यकांत को एक पत्र भी लिखा। हमने पहले भी कहा था कि 5 राज्य चुनाव के बाद 2 राज्य ऐसे हैं जहां के नतीजे सरकारें बनने के बाद भी, खासकर तमिलनाडु और बंगाल, ये लगातार खबरों में रहेंगे। और कुछ हद तक तमिलनाडु सेटल होता दिखाई देता है, लेकिन बंगाल फिर खबरों में। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी हिट हुई है बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से, लेकिन ममता ने भी हिट किया है सीधा विधानसभा स्पीकर को। क्या बंगाल में हो रहा है? ऋतुव्रत बनर्जी की नियुक्ति का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। ऋतुव्रत बनर्जी वो है जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था, विधायक को, और उसके बाद उन्होंने अलग गुट बनाया। 58 लोगों के साथ मिलकर 2 का और समर्थन का वो दावा कर रहे हैं, 60 लोग, और वो खुद ही नेता बन गए हैं अलग गुट के, और लीडर ऑफ अपोजिशन का भी पद उन्हें मिला है। उसको लेकर स्पीकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं टीएमसी। पश्चिम बंगाल का सियासी ड्रामा अब कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर जो विवाद, उस पर 11 जून को सुनवाई होगी। स्पीकर द्वारा ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करे जाने के फैसले पर सवाल उठाए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली हार के बाद पार्टी के अंदर की कलह अब खुलकर सामने आ गई। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सोमवार को सियासी ड्रामा तेज हो गया है। इन सब के बीच बड़ी खबर है कि बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद की सुनवाई अब कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने उन फैसलों का सवाल खड़े किए गए हैं जिसपे ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी। यह मामला जस्टिस कृष्ण राव के बेंच के सामने आया। अदालत ने इस याचिका को सुनवाई के लायक मानते हुए स्वीकार कर लिया और अगली तारीख 11 जून तय कर दी गई। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक अहम पद को लेकर कुछ दिन पहले विवाद खड़ा हो गया। यह पद है नेता प्रतिपक्ष का, यानी विधानसभा में जो पार्टी सत्ता में नहीं है होती है, उसके तरफ से जो सबसे बड़ा नेता बोलता है उसे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। यह पद बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही नेता सरकार के सवाल पूछता है और विपक्ष की आवाज उठाता है। नेता प्रतिपक्ष को प्रोटोकॉल में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी होता है। अब हुआ यह कि विधानसभा में स्पीकर रथिंद्र बोस ने इस पद के लिए ऋतुव्रत बनर्जी को मान्यता दे दी, लेकिन इस पद पर एक और नेता सोवान देव चट्टोपाध्याय भी दावा कर रहे थे। सोवान देव को लगा कि स्पीकर का यह फैसला गलत है और उन्होंने यह पद मिलना चाहिए था। इसलिए सोवान देव चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ली है। उनकी तरफ से वकील शीर्षण्य बनर्जी ने अदालत को बताया कि स्पीकर ने सोवान देव की जगह ऋतुव्रत को यह जिम्मेदारी क्यों दी, यह सही नहीं है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि इस फैसले में दखल दिया जाए। दरअसल ये जो सोवादेव चट्टोपाध्याय है, इनका चयन ममता बनर्जी और अभिषेक दोनों ने मिलकर किया था, और इनका नाम, जब पार्टी के 80 विधायक साथ थे टोटल, तो इनका नाम दे दिया। लेकिन उन्होंने, स्पीकर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब 58 लोग चले गए ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में और उन्होंने अलग गुट बनाया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो टीएमसी है और ममता उनकी नेता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। क्या वो एक अलग पार्टी बनी या ओरिजिनल पार्टी पे वो क्लेम कर रहे हैं? क्योंकि हमने तब भी कहा था कि टीएमसी पे क्लेम करने के लिए उन्हें सांसदों की भी जरूरत होगी और संगठन की भी जरूरत होगी। इसी बीच ममता बनर्जी ने संगठन सभा पद पर बर्खास्त कर दिए और पूरा संगठन अपने कब्जे में ले लिया। ये एक डेवलपमेंट जब बंगाल में हो रहा था, तो यहाँ दिल्ली में एक और नया डेवलपमेंट हो गया जो ममता के लिए फिर एक परेशानी खड़ी कर गया। नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर।
दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 20 असंतुष्ट सांसदों ने लोकसभा ओम बिरला को पत्र भेजकर अलग गुट बनाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस पहल का नेतृत्व कोकिली घोष दस्तीदार कर रही है। इससे पहले बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक गोपनीय बैठक की, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहने की चर्चा है। जगदीश चंद्र बसुनिया, अरूप चक्रवर्ती, प्रसून बैनर्जी, शर्मिला सरकार और खलील उल रहमान समेत कई नेताओं के नाम सामने आए, जबकि देव पार्थ भौमिक और जून माल्या को लेकर अभी अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं है। सुबह से ये नाम चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी टूट का प्रोसेस शुरू हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के 20 असंतुष्ट सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजा है और उन्होंने अलग गुट बनाने का प्रस्ताव दिया है। बताया जा रहा है कि इस गुट के नेतृत्व दस्तीदार कर रही है। ये तब हुआ जब तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो अध्यक्ष ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद थी। उनके साथ पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी थे। इन सांसदों के पास दो विकल्प है, या तो ये टीएमसी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो जाए या फिर विधानसभा की तरह अलग गुट बना ले। इस पूरे मामले पे कोकिली घोष ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि चीफ व्हिप वही है। लगभग 20 टीएमसी सांसदों ने विस्तृत विचार विनिमय के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। इस संबंध में हम सभी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को औपचारिक पत्र सौंपने का निर्णय ले चुके हैं। यह फैसला सभी सांसदों के साथ गहन चर्चा के बाद लिया। मुझे मुख्य सचेतक पद से हटाने का निर्णय पूरी तरह मनमाना और एकतरफा है। पार्टी नेतृत्व द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की घोषणा कर देने मात्र से संसदीय और संवैधानिक स्थिति तात्काल में बदल नहीं जाती। हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं और जान मानते हैं कि हमारी राजनीतिक दिशा अब एनडीए के साथ जुड़कर आगे बढ़ने में है। इसी उद्देश्य से हम लोकसभा अध्यक्ष को अपने निर्णय की आधिकारिक जानकारी देंगे और एनडीए का हिस्सा बनने की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र भेजने से पहले दिल्ली के मोतीलाल नेहरू स्थित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सरकारी आवास पर सोमवार को एक बेहद गोपनीय बैठक की, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपे गए पत्र में जगदीश चंद्र बसुनिया, अरूप चक्रवर्ती, प्रसून बैनर्जी, शर्मिला सरकार, खलील उल रहमान जैसे नेताओं के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। वहीं काकोली घोष दस्तीदार, पार्थ भौमिक, अभिनेता राजनेता देव और जून माल्या को लेके भी असंतोष की अटकलें लगा दी जा रही है। लेकिन अभी तक 20 नाम किसी ने भी सामने नहीं लाए। तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की संस्थापक सदस्यों में शामिल राय का यह कदम ऐसे समय आया जब संगठन के भीतर लंबे समय से असंतोष और गुटबाजी की चर्चा चल रही थी। इस्तीफे के संकेत दिए है कि पार्टी के अंदरूनी मतभेद अब संसदीय स्तर पर पहुंच गए हैं। राय ने अपने इस्तीफे में शासन और संगठन में बढ़ते भ्रष्टाचार तथा जनता के बढ़ते असंतोष को वजह बताया। उन्होंने आरजीकर अस्पताल दुष्कर्म हत्याकांड मामले में पार्टी के रुख पर भी लगातार सवाल उठाए थे। उनका इस्तीफा उस बगावत के कुछ दिन बाद आया जिसमें 58 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाकर ऋतुव्रत बनर्जी का समर्थन किया था। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरती दरारें और गहरी होती दिखाई दे रही है। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तृणमूल कांग्रेस का टूटना तय माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के सांसदों में से एक समूह ने भविष्य की रणनीति और पार्टी से अलग होकर नया गुट बनाने की संभावना पर चर्चा करने के लिए सोमवार को यहाँ बैठक की। बैठक में हिस्सा लेने वाले सुखेंदु शेखर राय भी शामिल थे, जिन्होंने सोमवार को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ी थी। सुखेंदु शेखर ने संभावना जताई कि राज्यसभा में असंतुष्ट सांसद तृणमूल कांग्रेस से अलग होने के लिए पहल कर रहे हैं। अब सांसद भी राज्यसभा और लोकसभा में यदि टूट जाएंगे और उधर विधानसभा में तो क्लियर कट 58 लोग चले गए हैं, ऐसे में फिर क्या राजकीय मतलब तृणमूल कांग्रेस से भी ममता को निष्कासित किया जाएगा? मुझे लगता है कि अब टीएमसी की बिल्कुल वैसा ही स्थिति हो रही है जो एक समय वहां
महाराष्ट्र में शिवसेना की या राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी की हुई है कि पार्टी भी चली गई और पर सिंबल भी चला गया। ऐसा ही टीएमसी के साथ होता हुआ कम से कम अब दिखाई दे रहा है, उसी पैटर्न पे जा रही है। उधर आज एक बात ज़रूर है कि लगातार जो चुनाव हुए बंगाल में और इस चुनाव में जो एसआईआर और बाकी धांधलियाँ हुई, उसको लेकर खड़गे जी ने बिल्कुल आश्वस्त किया है इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद कि वो सीजेआई को पत्र लिखने जा रहे हैं। सीजेआई को पत्र लिखने के बाद क्या होगा बता नहीं सकते। सीजेआई उस पत्र को कितना सीरियसली लेंगे या रद्दी की टोकरी में डालेंगे। अभी तो फिलहाल न्यायपालिका इस पत्र को रद्दी की टोकरी में ही डालता मुझे तो नज़र आता है। बाकी अ, इंडिया गठबंधन को आशा हो सकती है, हमें कोई भी आशा उसमें दिखाई नहीं देती। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।